नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के राजवंशों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अजमेर के चौहान वंश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर, नाडोल और जालोर के चौहानों के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं सबसे पहले रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। गोविंद का उत्तराधिकारी वल्हण इल्तुतमिश से युद्ध हार गया था, जिससे कुछ समय के लिए रणथंभौर से चौहान वंश की सत्ता समाप्त हो गई थी। बाद में इनके एक वंशज वाघभट्ट ने रणथंभौर में इस वंश की दोबारा स्थापना की। इस वंश का रणथंभौर में सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव हुए थे। हमीरदेव के पिता का नाम जयसिंह, माता का नाम हीरा देवी, इनकी पत्नी का नाम रंग देवी और पुत्री का नाम पद्मा था। जब आप फिर से देखें, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। वल्हण जब इल्तुतमिश से युद्ध हार गया तो यहाँ पर चौहान वंश कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर हो गया, लेकिन वाघभट्ट ने पुनः यहाँ पर सत्ता स्थापित की। यहाँ का सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव था। हमीरदेव के पिता का नाम जयसिंह, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी और पुत्री पद्मा थी। हमीरदेव के समय दिल्ली का तत्कालीन शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने हमीर पर 2 बार आक्रमण किए। यह आक्रमण 1291 और 1292 के अंदर हुए थे। इन दोनों ही आक्रमणों में जलालुद्दीन खिलजी की पराजय और हमीरदेव चौहान की विजय हुई थी। जब जलालुद्दीन रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाया तो अपनी पराजय की खुन्नस में उसने कहा कि मैं रणथंभौर जैसे किलों को अपने मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। उसने भी हमीर के ऊपर 2 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1299 में हुआ, जिसको हिंदुवल घाटी का युद्ध कहते हैं। हिंदुवल घाटी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में हमीर की जीत हुई थी। इस युद्ध में हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलगू खां थे। यहाँ आपको सेनापतियों के नाम याद रखने हैं, कई बार पूछे जाते हैं। हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलगू खां थे। इसके बाद 1301 में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच दोबारा युद्ध होता है। इस युद्ध में हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल थे। इन दोनों ने ही हमीर से गद्दारी की, उसे धोखा दिया, जिससे हमीर की हार हुई। इस हार के बाद राजस्थान में पहला साका हुआ। यह साका 11 जुलाई 1301 को हुआ, जो कि रणथंभौर में हुआ। साका का अर्थ होता है कि जब राजा युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त होता है तो रानी अपने आप को समाप्त कर लेती है। जब दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो इसको साका कहते हैं। जब केवल राजा खत्म होता है तो उसको केसरिया कहते हैं। जब केवल रानी खत्म होती है तो उसको जौहर कहते हैं, और जब दोनों हो जाते हैं तो उसको साका कहते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान का पहला साका 11 जुलाई 1301 को हुआ, जो रणथंभौर में हुआ था। ये साका, इसकी विशेषता ये थी कि इसमें जो जौहर हुआ वो अग्नि जौहर ना होकर के जल जौहर था, और ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था। यानी कि रानी ने खुद को आग नहीं लगाई, बल्कि महल में ही जो तालाब था उसी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी थी। अब बात करते हैं नाडोल के चौहानों की। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना सन 960 में लक्ष्मण सिंह ने की थी। याद रखें, लक्ष्मण सिंह ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी
और नाडोल के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। नाडोल के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। लक्ष्मण सिंह ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। आशापुरा माता नाडोल, सिवाना और जालोर के जो चौहान शासक थे उनकी कुलदेवी थी। बाद में नाडोल की यह चौहान शाखा 1205 में जालोर शाखा के अंदर मिल गई थी। अब बात करते हैं जालोर के चौहानों की। नाडोल के ही कीर्तिपाल ने 1182 के अंदर जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। जालोर को प्राचीन समय में अनेक नामों से जाना जाता था, जिनमें से प्रमुख हैं सुवर्णगिरी, सोनगढ़, जबालीपुर, कनकाचल और जलालाबाद। यहाँ के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा कानड़देव थे और उनके पुत्र का नाम वीरमदेव था। इनका भी तत्कालीन दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम फिरोजा था। वह वीरमदेव से प्रेम करती थी, लेकिन जब वीरमदेव ने फिरोजा से शादी करने के लिए मना कर दिया तो नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन ने सबसे पहले सिवाना पर आक्रमण किया। यह आक्रमण 1308 में कमालुद्दीन के नेतृत्व में किया गया था। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन के नेतृत्व में सन 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों पर स्थित है, जहां पर कुमुट की झाड़ियां ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इस दुर्ग को कुमुटिया दुर्ग भी कहते हैं। याद रखें, कुमुटिया दुर्ग सिवाना के दुर्ग को कहते हैं। जिस समय आक्रमण हुआ उस समय सिवाना के दुर्ग का शासक शीतलदेव था। उसकी पत्नी का नाम मेणादे और उसके सेनापति का नाम भांवला पंवार था। शीतलदेव, मेणादे और भांवला पंवार, ये तीनों नाम आपको याद रखने। कमालुद्दीन ने यहाँ पर भी फूट डालो राजक्रोह की नीति अपनाई और सेनापति भांवला पंवार को लालच दिया और भांवला पंवार ने शीतलदेव के साथ गद्दारी की। उसने सिवाना के मामदेव कुंड में जो पानी था उस पानी में गाय का खून मिला दिया, जिससे वो पानी पीने योग्य नहीं रहा, अशुद्ध हो गया और दुर्ग में पानी की, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हो गई। आखिरकार दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े और 2 जुलाई 1308 को सिवाना में दूसरा साका हुआ। साका मैंने अभी आपको बताया था। तो राजस्थान का दूसरा साका सिवाना में हुआ 1308, 2 जुलाई 1308 को। यहाँ पर केसरिया किया था शीतलदेव ने, जोहर किया था मेणादे ने और गद्दारी की थी भांवला पंवार ने। बाद में 1311 में कमालुद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। जब यह आक्रमण हुआ उस समय जालोर के शासक थे कानड़देव, उनकी पत्नी का नाम जैतलदे और सेनापति का नाम था दहिया बीका। फिर से याद रखें, कानड़देव, जैतलदे और दहिया बीका। और यहाँ पर पुनः सेनापति दहिया बीका ने गद्दारी की और उसके कारण कानड़देव को पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1311 में जालोर का साका हुआ। इस तरीके से चौहानों के तीनों साके एक ही शासक अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुए थे। इन विजयों के बाद अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदल करके खैराबाद और जालोर का नाम बदल करके जलालाबाद रखा था। आपको ये बदले हुए नाम जरूर याद रखने, खैराबाद सिवाना का और जलालाबाद जालोर का नाम बदल करके उसने रखा था। आपको पुनः याद दिला दूं, राजस्थान का पहला साका 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर में हुआ था। दूसरा साका 2 जुलाई 1308 को सिवाना में हुआ था और तीसरा साका जालोर में 1311 में हुआ था। इसके बाद हम जालोर वंश के जो उस समय के प्राचीन जो ग्रंथ थे उनकी बात करें तो 2 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए। दोनों ही ग्रंथ एक ही कवि पद्मनाभ ने लिखे थे। उन ग्रंथों के नाम है कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा की बात। कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा की बात, दोनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं और उस व्यक्ति का नाम है पद्मनाभ। तो दोस्तों, ये चौहान वंश पूरा हुआ।
उम्मीद है आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और बहुत जल्दी हम अगले राजवंश को लेकर के आएंगे, जो हम मेवाड़ या मारवाड़ में से कोई एक सीरीज उठाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।